Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta. So let's start our new chapter, that is a perimeter and area. So we are starting with the exercise 11.1 question number 1. So मैं इस चैनल में आपको पूरा 7th का क्लास का मैथ्स आपको करवाऊंगी विद डिटेल एक्सरसाइजेस. अगर आप पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So first question is, the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and the 300 meter respectively. Find its area. ठीक है, क्या गिवन है? एक रेक्टेंगुलर पीस है. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. सो क्या बोला है? द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड. ये एक लैंड है, इसकी रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? पहले लेंथ गिवन है ना, तो इसका जो मेजरमेंट पहले गिवन है वो लेंथ होगी. बाद में ब्रेड्थ गिवन है, तो जो बाद की मेजरमेंट है वो ब्रेड्थ होगी. सो लेंथ इज 500 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 300 मीटर. रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स एरिया. सो नंबर 1 का हम सॉल्व करेंगे. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ rectangular land is equal to, ये this is a length and this is a breadth. so area होता है rectangle का length into breadth. so simple हम value put कर देंगे. length is 500 मीटर, breadth is 300 मीटर. so जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15. पीछे कितनी जीरो बच गई? 1 2 3 4. 1 2 3 4. ये मीटर में है ना, तो हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि इसके मीटर से ये मीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है. तो हमारा एरिया आ गया 15 दिस 1,50,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है दैट कॉस्ट ऑफ द land if 1 meter square of the land costs rupees 10,000. इसका क्या मतलब है कि ये जो लैंड है ना रेक्टेंगुलर, इसका अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 10,000 रुपीज़. तो इस पूरे जो लैंड हमने निकाला है एरिया दैट इज़ 1,50,000 मीटर स्क्वायर, उसका हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे करते हैं. द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज 10,000 रुपीज़. ठीक है. सो द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कितना हो जाएगा? एक स्क्वायर मीटर को इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. जितना हमारा एरिया आया 10,000 इंटू 15101234. राइट. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 1 15, और पीछे कितनी जीरो आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपीज़. सो इस तरीके से हम उसको शो कर देंगे. ठीक है. सो इतने रुपीज़ की हमें ये लैंड पड़ेगी रेक्टेंगुलर शेप की. ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. एक स्क्वायर शेप का पार्क है. देखो स्क्वायर शेप का आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ. स्क्वायर शेप में क्या होता है, जो ऑल 4 साइड्स होती हैं ना, ये इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, और उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर पार्क का दैट इज़ 320 मीटर. पेरीमीटर क्या होता है? जो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ का लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस. अब ये सारी लेंथ क्या है? साइड्स जो है इसकी इक्वल है. सो 1 साइड 2 साइड 3 साइड प्लस 4 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर. सो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाता है? 4 इंटू साइड. सो हमें क्या फाइंड करना है? लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? एरिया. एरिया किसके बराबर होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. सो इट मीन्स हमें एरिया फाइंड करने के लिए इसकी साइड का
पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हम साइड कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है 320 मीटर। साइड जो है हमें फाइंड करनी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पेरीमीटर इज 320, 4 अपनी जगह पे, साइड हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड करना है। सो हम साइड को अकेला छोड़ देंगे, 4 को ट्रांसपोज कर देंगे। सो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। सो जब हम 4 आएगा नीचे, सो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 8s are 32, 80। सो हमारी साइड क्या आ गई, 80 मीटर। अब तो हम एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे, यहाँ फाइंड करती हूँ, एरिया इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। सो साइड आ गई हमारी 80 इंटू 80, 8 8s are 64, पीछे 2 0 लगा देते हैं, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज अ 6400 meter square. So this is a question number 2. Let's start question number 3. Find the breadth of a rectangular plot of the land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपको ये ज़रूरी नहीं होता है बनाना, लेकिन आप बना लेते हो तो आपके माइंड में पिक्चर्स क्लियर हो जाती हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है 440 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, जो भी शेप किसी एरिया को कवर करती है, दैट इज़ इट्स एरिया। तो ये अंदर का पूरा जो पार्ट है दैट इज इट्स एरिया। और उसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या होती है, लंबाई, लेंथ इज 22 मीटर। तो आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है चौड़ाई, ब्रेड्थ, ये आपको फाइंड करनी है। और ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, दिस वन, यहाँ से चले इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या हो गई, 2 तो हो गई आपकी लेंथ और 2 हो गई आपकी ब्रेड्थ, इन सबको ऐड करके हो जाएगा ना आपका पेरीमीटर। सो 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया, जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये आ जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। बट ये फाइंड करने के लिए सबसे आपको ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सो लिखते हैं पहले जो गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है, 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन 22 मीटर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया है 440, लेंथ इज 22, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। सो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, इसको हम एक तरफ छोड़ देते हैं, 22 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 22, तो 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 40, 20। देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20। ये मीटर में है ना सब कुछ, तो ये भी आ जाएगा मीटर में, ठीक है। अब तो हम पेरीमीटर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये है हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो भी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ इज 22, ब्रेड्थ हमने फाइंड करी है दैट इज़ 20। सो 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 4 42, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 84 मीटर। सो पेरीमीटर क्या आ गया, मीटर में 84, ठीक है। देखो एरिया जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है, जैसे ये एरिया गिवन है ना मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पेरीमीटर में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो हमेशा जो आंसर आता है वो किस में आता है, मीटर में आता है, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल शेप की शीट है जिसका पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री का मेजरमेंट। जैसे हम इसको एक थ्रेड बना ले तो लंबाई कितनी है इस पूरे रेक्टेंगल को बनाने में, दैट इज़ अ पेरीमीटर। इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। अब जो ये रेक्टेंगल शेप है इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इस ब्रेड्थ, इसकी जो हमें चौड़ाई है वो हमें
फाइंड करनी है, और ऑल्सो इट्स एरिया, और इसने कितना एरिया जो है कवर किया है वो भी हमें फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन होता है, वंस हमें एक चीज़ गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। सो देखो दो तरीके हैं ब्रेड्थ फाइंड करने के, एक वन बाय वन मैं सब आपको बताती हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही करा था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट L प्लस B। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 100 इज इक्वल टू 2, लेंथ इज 35 प्लस B। सो 100 अपनी प्लेस पर है, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो 35 से भी मल्टीप्लाई होगा और B से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 35 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 70, B से मल्टीप्लाई किया 2 को तो आ गया हमारे पास 2B। फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, B की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 बाय 1 खाली करेंगे, B को अकेला छोड़ेंगे। सो 70 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू 2B। तो जब हमने माइनस किया 100 में से 70 तो आया हमारे पास 30 इज इक्वल टू 2B। फिर B 30, यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल में, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 15, देयरफॉर ब्रेड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास 15। अब देखो सारा का सारा किस में, सेंटीमीटर में, तो ब्रेड्थ भी हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब एक और क्या तरीका है, सी पेरीमीटर क्या था 2 होल लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100। सो हम क्या करेंगे, 2 को पहले ही ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। सो ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिविजिबल में, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 35, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। सो 100 इसको पहले नीचे ले जाएंगे, डिविजिबल में कर देंगे तो डिवाइड हो गया दैट इज़ 50। सो 35 प्लस B इज इक्वल टू 50, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। सो ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, B क्या हो जाएगा 50, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ब्रेड्थ क्या आ गया हमारी 15 सेंटीमीटर, सेम आ गया हमारा, ठीक है। अब हम उन्होंने क्या पूछा है कि आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप याद करोगे तो आपको हाई क्लासेस तक काम आएंगे। सो लेंथ इज हमें गिवन थी दैट इज़ 35, ब्रेड्थ हमने फाइंड कर लिया दैट इज़ 15। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 525। अब एरिया है ना ये, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4।